अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। आज हम 9th क्लास के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 9th क्लास आप फर्स्ट टाइम जो है बोर्ड के एग्जाम्स देंगे। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं अब बोर्ड का के जो है पैटर्न का लाजमी हिस्सा हैं। तो जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं और वो आपको अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ और आप इसको याद कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, खत किसे कहते हैं? खत की इकसाम की वजाहत करें। खत हम सब दूसरों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने ख्यालात, हालात, अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। अगर इस ख्वाहिश का इजहार लिख कर किया जाए उसे खत नवीसी कहते हैं। खतूत की दो इकसाम है, रस्मी और गैर रस्मी। रस्मी खत किसी साहब इख्तियार को भेजे गए खतूत जिनमें अपने हालात और मसाइल से आगाह किया जाए या दरख्वास्त लिखी जाए, रस्मी खत कहलाते हैं। मसलन ये हम सदर वगैरह को जो है खत लिख सकते हैं, सदर, वजीर आजम या कोई और साहब इख्तियार शख्स को। अखबारात के मदीरों को लिखे गए खतूत भी रस्मी खतूत कहलाते हैं। गैर रस्मी खत अपने दोस्तों, अजीजों, वालदैन और बेतकल्लुफ जानने वालों को लिखे जाने वाले खतूत गैर रस्मी कहलाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका हुआ है। खत के ज़रूरी अज्जा कौन से हैं? खत के ज़रूरी अज्जा दर्ज झैल हैं। मुकाम और रवानगी और तारीख, अलकाबो आदाब, खत का मजमून, इख्तिताम में मकतूब, मकतूब निगार का नाम और मकतूब अलिया का नाम। सवाल नंबर 3, इम्तियाज अली ताज के ड्रामों की लिसानी खसूसियात बयान करें। इम्तियाज अली ताज के ड्रामों में तमाम लिसानी खूबियां मौजूद हैं। उनकी तहरीर सादा और बेतकल्लुफ है। वो मामूली अल्फाज को खुश असलूबी से बयान करते हैं। उनके ड्रामों की जुबान सलीस और रवां है। सवाल नंबर 4, ड्रामा आराम सुकून में डॉक्टर ने बीवी को क्या ताकीद की? डॉक्टर ने बीवी को ताकीद की कि मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। एसाब पर इसका मुज़र असर पड़ता है। खामोशी एसाब को तकवीयत बख्शती है। डॉक्टर ने मियाँ को कौन सी ग़िज़ाएं खाने की ताकीद की? डॉक्टर ने मियाँ को माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस और साबूदाने की खीर खाने की ताकीद की। तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई? तजम्मुल ने अख्तर को खुशखबरी सुनाई कि अभी मेरे दोस्त के फोन से मालूम हुआ है कि जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। सवाल नंबर 7, तजम्मुल ने अख्तर को अपने घर से जाने पर क्यों मना किया? तजम्मुल ने कहा, लोग क्या कहेंगे कि ये एक गरीब और कलाश मुसव्विर को झोंपड़ी से निकाल कर लाया सिर्फ दिखावे के लिए। ये मेरी तौहीन है। मुकालमा नवीसी किसे कहते हैं? मुकालमा नवीसी बाहमी कलाम और बातचीत को कहते हैं। मुकालमे में हम एक दूसरे के तासुरात, ख्यालात, जज्बात पहुंचाते हैं। मुकालमा हमेशा मुतय्यन मौजू पर होता है। मुतय्यन का मतलब मुकर्रर करदा मौजू पर होता है, यानी जो मौजू आपको पेपर में दिया जाएगा उसी पर आप मुकालमा लिखेंगे। अपने में से बनाकर खुद से टॉपिक जो है वो नहीं लिखेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में क्या राय दी? उन्होंने कहा कि फरहत के असलूब की नुमायां खूबी फिक्रों का इख्तसार है। इख्तसार का मतलब है मुख्तसिर। वो छोटे छोटे फिक्रों से रवां दवां इबारत का जादू जगाते हैं। फरहत की तहरीरों में असलूब की यकसानियत मोज़े की हद तक कायम रहती है। वो एक मजमून को जिस रंग में शुरू करते हैं उसी रंग में इंजाम तक पहुंचाते हैं। मजमून निगार ने अलहदा कमरे का मुतालबा क्यों किया? मजमून निगार ने तकाजा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूंगा। घर में बाल बच्चों के शोरगुल में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मजमून निगार को इम्तिहान में किन दो उम्मीदों पर कामयाबी की उम्मीद थी? मजमून निगार को दो वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल इमदाद गैबी, दोम पर्चों की उलटफेर। नंबर 3, बारिश होती है तो कव्वे क्या करते हैं? बारिश होती है तो कव्वे नहाते हैं और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का जरा ख्याल नहीं करते। भैंस के बच्चे किस पर जाते हैं? भैंस के बच्चे ननिहाल और दुधियाल दोनों पर जाते हैं। सवाल नंबर 14, भैंस छुरेरी कैसे हो सकती है? छुरेरी कहते हैं पतली को। भैंस अगर वर्जिश करती और गजा का ख्याल रखती तो शायद छुरेरी हो सकती थी। सवाल नंबर 15, भैंसे को कैसा जानवर समझा जाता है? भैंसे को बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है। उसे हल में जोतने की स्कीम कामयाब ना हो सकी क्योंकि वो हमेशा से थका हुआ और सुस्त है। उसने बचपन में भैंस का दूध पिया था।
जानवरों में उल्लू का मर्तबा कैसा है? शौक और बातूनी परिंदों में उल्लू का मर्तबा बहुत बुलंद है, क्योंकि वो चुपचाप रहता है और हिस्से मिजाज से महरूम है। सवाल नंबर 17, मादा उल्लू अपने बच्चों से कैसा सलूक करती है? मादा उल्लू नन्हे उल्लुओं की तो बड़ी देखभाल करती है, मगर जो ही वो जरा बड़े होते हैं और उनकी शक्ल अपने अब्बा से मिलने लगती है, उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। बिल्लियां आपस में कैसे लड़ती हैं? बिल्लियां आपस में लड़ती हैं तो एक दूसरे का मुंह नोच लेती हैं और महीनों एक दूसरे को बुरा भला कहती रहती हैं। बिल्लियों का मोटापा कैसे छुप सकता है? बिल्लियों की जिल्द पर तरह तरह के डिजाइन होते हैं। मोटी बिल्लियां अपने जिस्म पर लंबाई में सीधी धारियां बना लें तो उनका मोटापा छुप सकता है। यहाँ तक आपके आज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। बहुत जल्द मजीद और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है जब आप ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी याद कर लेंगे तो आपके पेपर का ये वाला क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। 10/10 इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे और फिर आप जो है अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।